ये क्या हो रहा है खरगोश? कैंडी के सिर में दर्द हो रहा था, इसलिए इनकी चंपी कर रही थी और कि चंपी करते करते मेरे सर में भी दर्द हो गया है। अच्छा लाओ, हम कर देते तुम्हारी चंपी। ठीक है देखना, आंटी। एकदम ठीक हो जाएगा तुम्हारा दर्द। आ जाओ। कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है आंटी। तो तुम तीनों पढ़ाई छोड़ के ये क्या कर रहे हो? अरे बाबा, हम दोनों एक दूसरे की चंपी कर रहे हैं। बाबा, आप हाथी की चंपी कर देना। अरे यो सब काम मैं ना करता, यो सब काम नाई और लुगाई किया करती हैं। आदमी यो सब चंपी वंपी ना करते। ऐसा किसने कहा है कि सिर्फ नाई और लुगाई को ही चंपी करनी चाहिए? किस किताब में लिखा है कि सिर्फ औरतों को ही घर का ख्याल, बच्चों का ध्यान और साथ ही साथ अपने पति के पैर दबाने चाहिए और उनकी चंपी भी करनी चाहिए? औरतें सारा काम करे तो ठीक है, और अगर पति को जरा सी चंपी करनी पड़ जाए अपनी पत्नी की तो उनका रुतबा कम हो जाता है, छोटे हो जाते हैं वो। रहने दो गेंडा और खरगोश, हमें नहीं करवानी इन चिड़चिड़े बब्बर शेर से अपनी कोई मालिश। आगे देख। अंजलि भाभी, कुछ बात करनी थी आपसे। क्या? भूरी के बारे में बात करनी थी। हमारा मतलब है कुछ पता लगाना था, तो शायद आप जानती हो। भूरी के बारे में? ऐसा क्या है जो मैं जानती हूँ? मैं कुछ नहीं जानती। नहीं, वो अंजलि भाभी, कल हमने भूरी को हवेली से बाहर जाते हुए देखा था छुप के, और जब हमने पीछा किया तो पता चला कि वो खंडर में गई है वहाँ पे। और बल्कि कल ही नहीं, हमने कई बार उसको छुप के हवेली से बाहर जाते हुए देखा। हमें ऐसा लगता है जैसे वो कुछ छुपा रही है हमसे। और उसने हमें बताया कि आप उसके बाबा के इलाज के लिए उसकी मदद भी करते हैं, दवाइयाँ और पैसों के लेके। पर उसके बाबा को मरे हुए तो कई साल हो चुके। आपको पता है कि इस सब चीजों के बारे में? नहीं, मुझे भूरी ने ये कभी नहीं बताया कि उसके बाबा नहीं रहे। मैं तो भूरी की मदद कर रही थी उसके बाबा के नाम पे। इसका मतलब वो मुझसे झूठ कह रही थी। मुझे नहीं पता कि उन पैसों का और उन दवाइयों का वो क्या कर रही थी। सच में मुखिया, मुझे कुछ नहीं पता। भूरी, भूरी, ये क्या मतलब है? तुम मुझे झूठ क्यों कह रही थी? जब तुम्हारे बाबा नहीं रहे तो तुम उनके नाम पे पैसे और वो दवाइयां वो किसको दे रही थी? हाँ, मैं क्या करती हूँ, कहाँ जाती हूँ, इन सब से आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। इसलिए आप दोनों इन सब से दूर ही रहिए। समझी? इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रही है बावरी? आज हम कॉलेज के लिए बहुत लेट हो गए। अगर हमें और देर हो गई ना तो फिर तो हम समय से पहुंच भी नहीं पाएंगे। तो फटाफट नाश्ता कर और जल्दी जा। नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं खाना। वैसे भी घबराहट के मारे ना हमें भूख नहीं लग रही है, और हमारे पेट में भी ना बहुत गुड़गुड़ हो रही है आज तो। पर तन ने कुछ न कुछ खा के जाना होगा ना। बिना खाए घर के बाहर जाना ठीक ना होता। और खाली पेट परीक्षा कैसे देगी तू? नहीं नहीं, हमें कोई नाश्ता नहीं करना। नाश्ता करने बैठ गए ना तो हम और लेट हो जाएंगे। हमें परीक्षा में भी नहीं घुसने देंगे। अच्छा, हम चलते हैं, बाय। अरे तने खा के ना जाना है तो बांध के लेके जा, गाड़ी में खा लेना। मुखिया जी, हम गाड़ी में सवाल याद करेंगे या फिर नाश्ता करेंगे? आप समझिए ना, हम चलते हैं। तन ने कुछ न कुछ खा के जाना पड़ेगा। खाली पेट तने परीक्षा तो मैं ना देने दूंगा।
ए बावरी, रुक। ऑल द बेस्ट। और मेरा मन कह रहा है कि आज तू परीक्षा में बहुत अच्छा करेगी। थैंक यू मुखिया जी, आपको और आपके मन को। उसने शुक्र है कुछ कहना तो शुरू किया। सब लोग पेपर लिखना बंद करें, अपना अपना पेन साइड में रख दे। क्या हुआ प्रिंसिपल साहब, आपने एग्जाम क्यों रुकवा दिया? हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये पेपर लीक हो चुका है और इन्हीं में से किसी स्टूडेंट के पास वो पेपर है। ये क्या कह रहे हैं सर? सही कह रहे, इसलिए सबसे पहले इन सारे स्टूडेंट्स के बैग चेक करवाइए। आई एम श्योर इनमें से किसी के बैग में वो पेपर होना चाहिए। अब सारे लोग अपना अपना बैग सर को दिखाएंगे। ये रहा क्वेश्चन पेपर, इनके बैग में से निकला। हटे, साइड हो जाए। नहीं, ये हमारा नहीं हो सकता। व्हाट? इसका मतलब हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो सही थी। नहीं सर, ऐसा कुछ भी तुमने ही पेपर आउट किया है और चीटिंग भी तुम ही कर रही हो। नहीं सर, हम चीटिंग नहीं कर रहे थे। हम कुछ भी नहीं कर रहे थे। हम तो बस देखो, हमारे कॉलेज में ना ही चीटिंग अलाउ करते हैं ना ही आप जैसी चीटर्स। इसलिए पेपर आउट करने और एग्जाम में चीटिंग करने के जुल्म में आपको इस कॉलेज से निकाला जाता है। अभी के अभी यू आर रेस्टिकेटेड। सर हमने कोई चीटिंग नहीं की है सर। हम तो बस ईमानदारी से पेपर दे रहे थे। हमने कोई चीटिंग नहीं किया। ये जरूर किसी ने जानबूझ के हमारे बैग में डाला है। सर हमारा विश्वास कीजिए, हम चीटिंग नहीं कर सकते सर। चीटिंग नहीं की है तो ये पेपर सबके सामने तुम्हारे बैग में से कैसे निकला? सर किसी ने जरूर कोई बदमाशी की है सर। हमने नहीं किया है सर, हमारा विश्वास। ये गलत इल्जाम नहीं है, ये पक्का सबूत है कि चीटिंग तुमने ही की है। हमने कोई चीटिंग नहीं की है सर, हमारा विश्वास कीजिए। तुम्हें इस कॉलेज से जाना होगा। नहीं सर, प्लीज हमें कॉलेज से मत निकालिए सर। वाइट स्टूडेंट, देखो मुझे कुछ नहीं सुनना है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी पूर्वी। तुम मुखिया ने हो इस गांव की और तुम्हें अपनी और मुखी जी की इज्जत का ख्याल रखते हुए इन सारे स्टूडेंट्स के सामने एक अच्छी मिसाल पेश करनी चाहिए थी, और तुमने खुद ही उल्टा काम करके और सबके सामने हमें भी नीचा दिखा दिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें पूर्वी। हेलो मुखी जी, वो हमें आपको बहुत जरूरी बात बतानी है।
सर हम ऐसी गिरी हुई हरकत करने का कभी सोच भी नहीं सकते सर। जरूर किसी ने ये हमारे बैग में पेपर डाला है सर। सर हमारा यकीन कीजिए, मुझे पूर्वी पर पूरा भरोसा, ये ऐसी हरकत कर ही नहीं सकती। सर मुझे पूर्वी पर पूरा यकीन है। सर ये बहुत समझदार और ईमानदार लड़की है सर। सर ये ऐसी हरकत कर ही नहीं सकती। सर ये तो बाकी लोगों को भी अच्छा इंसान बनने और सच बोलने के लिए हमेशा एनकरेज करती रहती है। ये ऐसी चीटिंग नहीं कर सकती सर। इनफ। एग्जाम चल रहा है, कोई मजाक नहीं हो रही है। एक क्वेश्चन पेपर सारे हॉल में अभी अभी स्टूडेंट्स को बांटा गया है। यही क्वेश्चन पेपर का एक सेट उनके बैग में से कैसे निकला? और अगर ये ईमानदार है तो ये पेपर आया कहां से उनके बैग में? पूर्वी रंगे हाथों चीटिंग करते हुए पकड़ी गई है, इसलिए ना ये परीक्षा दे सकती है ना ही आगे इस कॉलेज में पढ़ सकती है। लेकिन सर इसने कुछ। नो आर्गुमेंट प्लीज। पूर्वी को अभी के अभी एग्जाम हॉल से जाना होगा। बट सर वो कुछ एक साल देखो, तुम्हें अगर इतना ही बुरा लग रहा है ना इनके जाने का, तो तुम भी अपना पेपर रख सकते हो, इनके साथ में बाहर जा सकते हो। सर चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये हरकत पूर्वी कर ही नहीं सकती सर। सर ये हमेशा सच का साथ देने वाली लड़की है सर, और अगर सच के लिए मुझे ये एग्जाम हॉल छोड़ के जाना भी पड़ा ना तो मैं रेडी हूं सर। मैं पूर्वी के साथ मैं भी बाहर चला जाऊंगा सर। मैं पूर्वी के साथ तुमने अभी तक जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू। पर हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी वजह से किसी का एक साल खराब हो। तुमने पूरे साल मेहनत की है, इसलिए तुम ये परीक्षा दो। हम जाते हैं। बट पूर्वी यू डोंट हैव टू लीव। तुम्हारी गलती नहीं है। पूर्वी अपना आई कार्ड देकर जाओ। बस कर बावरी, अब और कितना रोवेगी तू? यहाँ देख। मुकी जी आप हमारा विश्वास कीजिए, हमने कोई चीटिंग नहीं की। आप तो जानते ही हैं कि हम ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकते। मुकी जी हमने नहीं की कोई भी चीटिंग। मैं सबको जानता हूँ, सुधा ने मैंने फोन पे सब बता दिया है। मैंने तेरे पे पूरा भरोसा है, तो ऐसी अच्छी हरकत कभी ना करेगी। अब सब तो पहले ये रोना धोना बंद कर। मन्ने को पसंद ना आए तो फिक्र मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ, सब कुछ ठीक कर दूंगा। आजा। हाँ तो प्रिंसिपल साहब बताइए वो सब क्या हो रहा है इधर? मुखी जी, मुखियानी जी इस कॉलेज की एक स्टूडेंट है और हर स्टूडेंट को कॉलेज के नियम और कायदों के हिसाब से ही चलना होता है। मैंने भी उन्हीं नियम और कायदों के हिसाब से ही मुखियानी जी को एग्जाम हॉल और कॉलेज से निकाला है। मुखियानी इस एग्जाम के लिए दिन रात पढ़ाई करती है, अपने उसूलों की बहुत पक्की है यो।
और किसी के साथ भी अन्याय न होने देती तो खुद ऐसा कैसे कर सकती है? अब बताइए ना मन ने इस पे पूरा विश्वास है जो कभी ऐसा गलत काम ना कर सके और बिना दोष साबित हुए आप ऐसा अपराधी कैसे बोल सकते हो? हमारे कॉलेज के एक टीचर ने मेरे सामने पूर्वी के बैग से क्वेश्चन पेपर का दूसरा सेट निकाला है। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? नहीं प्रिंसिपल साहब, आप हमारा विश्वास कीजिए, वो पेपर हमारा नहीं था। हम ये कभी नहीं कर सकते। जरूर किसी ने हमें फंसाने के लिए वो सब कुछ किया है, वो हमारे बैग में डाला है। चलो आपने जो किया अपने हिसाब से ठीक किया। आगे की कार्रवाई पुलिस करेगी। पुलिस को बुलाना पड़ेगा इधर मुझे। हाँ, अब रुकिए थोड़ा, जो भी होगा ना पुलिस देख लेगी। हेलो इंस्पेक्टर साहब, अगर आप ज्यादा व्यस्त ना हो तो रेवाड़ी कॉलेज आ जाओ। हाँ, पेपर की नकल का मामला है। हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा कर कौन सकता है हमारे साथ। ऐसा तो वो ही कर सकता है जिसको तेरे से दुश्मनी होगी। मुझे लगता है कि वो था ना छोरा, जिसका नाम था करण, उसका एक कारनामा होगा। उसी को तेरे से दुश्मनी थी। नहीं मुखी जी, वो उसको तो अपने किए पे पछतावा भी हो गया। उसने हमसे माफी भी मांगी थी। वो ऐसा काम नहीं कर सकता। और वैसे भी जब आज हमें प्रिंसिपल साहब वो क्लासरूम से बाहर निकाल रहे थे तो वो ही एक इंसान था जो हमारे साथ खड़ा हुआ था। और बल्कि वो तो इस चीज के लिए भी राजी हो गया था कि वो भी हमारी तरह परीक्षा नहीं देगा। तो वो ऐसे नहीं कर सकता मुखी जी, हमें तो नहीं लगता बिल्कुल भी। अब जब तुम स्कूल से आओगे ना तुम्हारे लिए हम सैंडविच बनाएंगे, ठीक है? अब जाओ। बाय बाय, आराम से टिफिन खा के आना पूरा, ठीक है? बाय। अपनी गाड़ी क्यों रोकी एकदम? मैम आगे ट्रैफिक है। काका आप 1 मिनट रुकिए, हम अभी आते हैं। नमस्ते। वो जो अभी औरत यहाँ से गई वो क्या करने आई थी यहाँ पे? वो ये पता करने आई थी कि हम लोग पुराने जेवर खरीदते हैं क्या। उनके पास कोई पुरानी अंगूठी है बेचने के लिए। थैंक यू। इसका मतलब जो अंगूठी हमें उस खंडर के पास मिली थी पूरी उसे ही बेचने आई थी। मतलब वो अंगूठी भूरी ने ही चुराई है हमारे कमरे से। ये तो हवेली के पीछे ही आ गए हम। ये हवेली के गोदाम की तरफ जा रही है, जहाँ इसका कमरा है। यही मौका है इसके कमरे की तलाशी लेने का।